हेलो एंड वेलकम टू लर्नर क्लासेस बिजूलिया। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये मैं इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको, जिससे आपका पूरा किसान आंदोलन का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको इस टॉपिक के अंदर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यकीन मानिए फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपको पूरा इस टॉपिक का जो भी सार है, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब कुछ इसी 25 क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा। और ये एमसीक्यू हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप राजस्थान की किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें, वो बीएसटीसी से लेकर चाहे रीट हो गई, चाहे सीईटी हो गई, चाहे आरएस, सब परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 25 क्वेश्चनों के अंदर सारे जो किसान आंदोलन के टॉपिक है उसका में सार आ जाएगा इसके अंदर। तो हम चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं। और मैं पहले बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। और या फिर हिंदी क्वेश्चन में दोनों लैंग्वेज में बोलूँगा, ताकि कोई इंग्लिश मीडियम का हो तो उसे भी समझने में दिक्कत ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इनमें से कौन सा जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है, वो अपन को बताना है। तो फर्स्ट है अपना ऑप्शन है ए है, वो है कि बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, भीलवाड़ा अभी बिजोलिया है जो अपने भीलवाड़ा जिले में ही स्थित आता है। और पहले ये कहाँ की थी, पहले ये मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से एक थी, लेकिन अभी तो ये वर्तमान में बिजोलिया में है। तो ये तो अपना राइट ऑप्शन है, यानी कि ये अपना राइट ऑप्शन ये है, क्योंकि ये सही कथन है और अपन को असत्य बताना है आप, ठीक है। दूसरा है अपना बिजोलिया मारवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। तो यहाँ पे इसने फंसा रखा है कि ये मारवाड़ का नहीं था, अपने मेवाड़ का था। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, यानी कि ये अपना आंसर है, ये अपना राइट आंसर है, ठीक है। तो और फिर भी अपन आगे के ऑप्शन को देख लेते हैं, शायद कहीं और काम हो जाए, या अपन को पूरे ऑप्शन देखने चाहिए अपन को, तब भी अपन को पता चलता है कि सही कौन सा आंसर है। तो तीसरा जो ऑप्शन है इसका सी, वो है बिजोलिया में कृषकों में अधिकतर धाकड़ जाति के लोग थे। तो ये बिल्कुल सही है, ज़्यादातर जो बिजोलिया किसान आंदोलन में वो धाकड़ जाति के लोग ही। और जो अपना डी ऑप्शन है तो ये भी सही हो गया, मतलब यहाँ अपना आंसर है ही नहीं। आंसर तो वैसे अपन को पता चल ही गया है कि बी है। और डी ऑप्शन और पढ़ लेते हैं अपन। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो प्रथम चरण में तो सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोगों ने ही इसका जो नेतृत्व किया था। वो उन स्थानीय लोगों में कौन थे अपने, एक तो थे अपने साधु सीताराम दास थे, ये एक लाइब्रेरियन थे, इन्होंने भी स्टार्ट किया। और एक थे अपने जो लोकल लीडर्स थे, वो ये एक अपने ब्रह्मदेव थे, और अपने एक फतेहकरण चारण थे, ये थे अपने लोकल लीडर्स थे। और जो अपने पथिक साहब है, विजय सिंह पथिक, वो अपने सेकंड फेज से जुड़ते हैं। तभी तक फर्स्ट फेज में इन तीनों ने, ये लीडर्स थे और स्थानीय लोगों ने ही इसका स्टार्ट किया था, इस आंदोलन को, ठीक है। तो ये तो अपना पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के समय मेवाड़ महाराणा कौन था, यानी कि मेवाड़ का राजा या फिर महाराणा कौन था, ये अपन कह सकते हैं। वो वाज द महाराणा ऑफ मेवाड़ एट द टाइम ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ बिजोलिया पीसेंट मूवमेंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है अपना महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय कौन थे? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ये तो अमर सिंह सेकंड के बेटे थे अपने। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, अमर सिंह सेकंड। ये 1734 में तक इन्होंने, इनका शासन था, उसके बाद ये इनकी मृत्यु हो गई। तो 1734 तक ये थे। तो ये अपने नीय आंदोलन के समय। और जो महाराणा सज्जन सिंह है, ये भी नहीं होगा अपना आंसर, क्योंकि महाराणा सज्जन सिंह है, उनका जो शासन था वो 1884 तक था। तो ये भी अपना नहीं है। सी है अपना महाराणा फतेह सिंह। तो महाराणा फतेह सिंह, जी हाँ बिल्कुल ये अपना आंसर है। महाराणा फतेह सिंह ही यहाँ के थे, क्योंकि सबसे पहले अपने जहाँ बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो ये कैसे शुरुआत हुई थी मैं आपको बता देता हूँ। ये कि धाकड़ किसान थे, ये किसी गिरधरपुरा नामक स्थान पर इकट्ठा हुए थे। किस किस के लिए इकट्ठा हुए थे? यहाँ पे एक मौसर था, मृत्यु भोज कह सकते हैं अपन, मृत्यु होने पर। तो यहाँ से इन्होंने डिसाइड किया कि अब टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं सामंत के द्वारा,
तो अपन आंदोलन करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले गिरधरपुरा नामक स्थान पर एक थे ठाकरी पटेल और दूसरे थे अपने नानजी पटेल। इन दोनों को कहा गया कि अपन महाराणा में फतेह सिंह के पास अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको भेजते हैं कि अपने ऊपर ये जो टैक्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई थी गिरधरपुरा नामक स्थान पे, और वहाँ पे महाराणा कौन थे अपने, महाराणा फतेह सिंह थे। और जो भूपाल सिंह थे, ये अपना आंसर तो ये हो गया, भूपाल सिंह इन्हीं के बेटे थे, तो ये नहीं होगा आंसर ऑब्वियसली। ठीक है, तो गाइज आपको मज़ा आ रहा होगा। मैं इसी तरह से डिटेल में सभी क्वेश्चनों को बताऊंगा, तो पेशेंस से वीडियो को आपको देखते रहना है। इस वीडियो के बाद आपका नॉलेज ज़रूर बढ़ेगा, और मैं 100% के संग इस टॉपिक से आपका किसी भी राजस्थान जीके के एग्ज़ाम्स में जो आती है उससे हमेशा क्वेश्चन फंसेगा, ये इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो अपने तीसरे आंसर की तरफ बढ़ते हैं अपन। जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है अपना, वो है बिजोलिया जागीर में चौरी कर आरोपित करने वाला सामंत कौन था। यानी कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वहाँ पर जो चौरी टैक्स है, विच लैंडलॉर्ड इम्पोज द चौरी टैक्स ऑन बिजोलिया स्टेट, यानी कि बिजोलिया जागीर में किसने अपने चौरी कर इम्पोज किया। ठीक है, तो इसका जो है अपने, इसका राव पृथ्वी सिंह, तो पृथ्वी सिंह इसका नहीं होगा। इसने जो टैक्स किया था वो था तलवार बंदई। इसने जो टैक्स लागू किया था वो था तलवार बंदई, तो ये तो आंसर नहीं होगा, अपने को चौरी कर बताना है। और राव गोविंद दास, इसने भी कोई ये नहीं किया, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं है। अपना आंसर है राव कृष्ण सिंह। इसने कब किया था गाइस, इसने 1903 में ये टैक्स लागू किया था। और ये टैक्स बेसिकली क्या था, ये जो भी फार्मर्स है, किसान है, उनकी लड़की की जब शादी होती है तो उनको तब ये टैक्स देने के लिए कहा था। और ये कितने का, लगभग 13 रुपये का टैक्स देने के लिए कहा था कि जिस भी फार्मर्स की बेटी की शादी होगी तो उसे ये चौरी कर देना है। किसने लगाया था, अपने कृष्ण सिंह ने लगाया था 1903 में। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो गया यहाँ से, और ये केसरी सिंह में रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो ये अपना इंग्लिश में बोल लेते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो अपना पहला ऑप्शन पढ़ते हैं अपन, माणिक्यलाल वर्मा ने पथिक जी से प्रभावित होकर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इन्होंने क्या, माणिक्यलाल वर्मा ने अपनी नौकरी से, तब ये आंदोलन बड़ा हो गया था, तो पथिक जो अपने विजय सिंह पथिक थे उनसे प्रभावित होकर उनसे बातचीत करके इन्होंने सोचा कि मुझे भी अब आंदोलन में भाग लेना है, तो इन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और ये आंदोलन में शामिल हो गए। ठीक है, तो अपना दूसरा ऑप्शन है, तो ये तो राइट कर दिया, मतलब ये अपना आंसर नहीं है क्योंकि अपन को फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, यानी कि ये सही स्टेटमेंट है। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था, तो ये भी बिल्कुल सही चीज़ है, ये अपना आंसर नहीं होगा क्योंकि विजय सिंह का जो रियल नेम था वो था भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल पंचमोड़ के पहले सरपंच निर्वाचित हुए। तो ऊपरमाल पंचमोड़ इन्होंने स्थापित किया था, लेकिन वहाँ उसके ये सरपंच निर्वाचित हुए, ये चीज़ गलत है। तो ये अपना ऑप्शन सही होगा, मतलब ये असत्य कथन है। तो जो ये अपना ऊपरमाल पंचमोड़ था, ये किस दिन हुआ था, मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये अपने हरियाली अमावस्या के दिन स्थापित किया था, हरियाली अमावस्या के दिन। और कहाँ पे हुआ था, ये बेरी साल में स्थापित किया था। जो और इसके जो सरपंच बनाए गए थे वो थे अपने मन्ना लाल पटेल। इसके सरपंच विजय सिंह पथिक नहीं थे, इसके सरपंच थे मन्ना लाल पटेल। ठीक है, तो ये है, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। और चौथा ऑप्शन भी अपन पढ़ लेते हैं, वैसे आंसर अपन को सी मिल चुका है। बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में विजय सिंह पथिक महात्मा गांधी से मिलने बम्बई गए थे। जी हाँ, इस आंदोलन को महात्मा गांधी के समर्थन के पाने के लिए इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने के लिए पथिक महात्मा गांधी से मिलने गए, और वहाँ से महात्मा गांधी ने इसको बिजोलिया किसान आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन भी दिया था। ठीक है, तो ये भी सही है, तो अपना आंसर सी है क्योंकि ये ओनली असत्य कथन है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये तो अपने 4 क्वेश्चन हो गए। हम आगे बढ़ते हैं। आज अपन फर्स्ट पार्ट में 13 क्वेश्चन पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में अपने अदर्स 12 क्वेश्चन बचेंगे, वो पढ़ेंगे। तो ये तो अपने टॉप 25 क्वेश्चन अपन कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना 6 जो क्वेश्चन है वो है कि अपना गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। यानी कि जो
गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा जो संपादित समाचार पत्र था उसने, अपन इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर एडिटेड बाय गणेश शंकर विद्यार्थी गिव रिकॉग्नाइजेशन टू बिजोलिया पीसेंट मूवमेंट ऑन नेशनल लेवल, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। ठीक है, तो जो अपने भारत मित्र है, तो ये तो गणेश शंकर विद्यार्थी का नहीं था, ये अपने किसने कहाँ का था, ये भारत में कोलकाता से संपादित होता था, तो ये अपना नहीं है। राजस्थान केसरी ये भी नहीं था, अपने अजमेर से संपादित होता था, ये अपने पथिक साहब का था, विजय सिंह पथिक था। और अभ्युदय प्रयाग से होता था, तो ये भी नहीं था। और जो अपने गणेश शंकर विद्यार्थी था, इसका था अपने प्रताप, ये गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित हुआ था, तो ये अपना राइट आंसर है। ठीक है, और अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1922 में गठित एजीजी होलैंड का संबंध किस किसान आंदोलन से था? विच ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट हैड रिलेशन विद एजीजी होलैंड कंस्टिट्यूटेड इन 1922, 1922 में बना था, इसका संबंध किससे? तो ये गाइस अपने बेगू किसान आंदोलन से नहीं था, और अपने बूंदी किसान आंदोलन से भी नहीं था, ये था अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो इसके बारे में क्या था कि अपने क्या 1921 में बहुत उग्र हो चुका था अपने किसान आंदोलन बिजोलिया का, तो इस किसान आंदोलन को शांत करने के लिए अपने जो अंग्रेज सरकार थी, ब्रिटिश थी, उन्होंने एजीजी होलैंड को गठित किया ताकि इस आंदोलन को शांत कर सके। और इस कमेटी के आधार पे 35 टैक्स थे वो माफ़ कर दिए गए थे, लेकिन बाद में इन्होंने बिजोलिया के जो सामंत थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो फिर आंदोलन का तीसरा फेज फिर से चालू हो जाता है। सामंत ने स्वीकार नहीं किया तो 1923 से 41 तक ना तीसरा फेज फिर से चालू हो जाता है, इसके स्वीकार नहीं करने के कारण। ठीक है, ये तो था अपने किसने स्वीकार नहीं किया। अब अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। 1941 में बिजोलिया के किसानों से समझौता करने के लिए राजस्व मंत्री कौन थे, यानी कि कौन राजस्व मंत्री थे जो उन्होंने समझौते किया? विच ऑफ द रेवेन्यू मिनिस्टर डिड सेटलमेंट विद द फार्मर ऑफ बिजोलिया इन 1941? ठीक है, तो ये अपन को बताने कि कौन से रेवेन्यू मिनिस्टर ने समझौते के लिए गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अपने तीसरा फेज चालू हो गया था 1923 से 41 के बीच में, तो फिर उसके बाद ये बंद फिर भी नहीं हो रहा था, किसानों की मांगे नहीं मांगी जा रही थी, तो विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने अपनी सारी ज़मीनें छोड़ दी थी। ठीक है, सारी ज़मीनें छोड़ दी, तो फिर ऐसे ही आंदोलन चला रहा। फिर के बाद जब जो अपने मेवाड़ सरकार थे, वहाँ के जो दीवान थे, दीवान कौन थे हमने, ये टी राघवाचार्य, इन्होंने अपने जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, कौन थे रेवेन्यू मिनिस्टर, मोहन सिंह मेहता को भेजा ताकि इस आंदोलन का समझौता कर सके और इस आंदोलन को यहीं पे समाप्त किया जाए। तो जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे वो थे मोहन सिंह मेहता, इन्होंने आंदोलन को समाप्त करने में अपनी भूमिका निभाई। तो अपने 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का संबंध किस आंदोलन से था? विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हैड रिलेशन विद रूपाजी एंड कृपाजी धाकड़? ठीक है, तो ये तो अपन पहले पढ़ते हैं, जैसे कि रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो बेगू किसान आंदोलन, हाँ, तो ये अपना राइट ऑप्शन होगा, बेगू किसान आंदोलन से ही संबंध था। बेगू किसान आंदोलन को चालू किसने किया था? हमने राम नारायण चौधरी। और जो अपने सरकार है, इन्होंने एक ट्रेंच कमीशन बनाया था इस आंदोलन को सिफारिश सुनने के लिए। तो ट्रेंच कमीशन करने के लिए गोविंदपुरा नामक स्थान पर धाकड़ किसान सम्मिलित हुए और यहाँ पर ट्रेंच ने फायरिंग कर दी, और यहाँ पर अपने दो जो किसान है रूपाजी और कृपाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये तो इनकी मृत्यु कैसे हुई थी ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो अपन अपने 9th से 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अपना 10th क्वेश्चन था वो क्या था कि निम्न में से किन किन के मध्य हुए समझौतों को बोल्शेविक समझौतों की संख्या दी गई है? द पैक्ट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन नेम द बोल्शेविक पैक्ट, या फिर अपन इसको एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। बोल्शेविक एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ था?
तो एजीजी रॉबर्ट और लैंड व किसान पंचायत के बीच ये नहीं है, इन दोनों के बीच में नहीं हुआ था। ठीक है। दूसरा अपने जमनालाल बजाज उदयपुर व महाराणा के बीच, ये भी नहीं होगा। महात्मा गांधी उदयपुर व महाराणा के बीच, ये भी नहीं है। बेगू के ठाकुर अनूप सिंह, क्योंकि बेगू किसान आंदोलन का था और राजस्थान सेवा संघ के बीच में ये हुआ था अपने, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अपने है कि 11th का क्वेश्चन है, बोजी लंबरदार का संबंध किस किसान आंदोलन से था। ठीक है, तो विच ऑफ द पीसेंट मूवमेंट है रिलेशन विद बोजी लंबरदार। तो अपने बेगू किसान आंदोलन इससे था, तो इससे बिल्कुल नहीं था। शेखावटी किसान आंदोलन से भी नहीं था। फिर अपन पढ़ते हैं कि भरतपुर किसान आंदोलन इससे था, और भरतपुर किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था ये इसी ने किया था। किसने किया था? ये बोजी लंबरदार ने इसका नेतृत्व किया था अपने। और ये क्या कारण था यहाँ पे? क्या भूमि टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया था इन्होंने, भूमि कर की वृद्धि हो गई थी यहाँ पे, इस वजह से फिर ये जो एक सरकारी अफसर थे इन्होंने ही इस किसान आंदोलन को नेतृत्व किया था और चालू किया था। ठीक है, अब अपने सेकंड लास्ट आज की क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेव किसान आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिगार्ड्स टू मेव किसान आंदोलन। ठीक है, तो मेव किसान आंदोलन, यह आंदोलन, अभी इसके बारे में बताइए। आंदोलन मुख्यतः अलवर व भरतपुर राज्य में हुआ, तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। अलवर और भरतपुर राज्य में हुआ, ये मुस्लिम लोगों के द्वारा हुआ था। अलवर में इस आंदोलन का नेतृत्व चौधरी यासीन खान ने किया था, तो ये है, ये भी बिल्कुल सही है। जो यहाँ का जो नेतृत्व किया था, बेसिकली इन्होंने जो नेतृत्व, एक तो मोहम्मद हादी था और एक यासीन खान था, एक और थे जिन्होंने नेतृत्व किया था, मोहम्मद हादी। ठीक है, और अपने आता है अंजुमन खादी उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना चौधरी यासीन, तो ये गलत है। इसकी जो स्थापना की थी ये अपने मोहम्मद हादी ने की थी। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की इसने नहीं की थी, चौधरी यासीन खान ने नहीं की, अपने मोहम्मद हादी ने की थी। ठीक है, और मेव ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रॉन्ग कथन है। मेव के आंदोलन की जहाँ थे तो अजुद्दीन बिलगामी नेतृत्व में विशेष समिति का गठन किया गया। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अलवर रियासत में किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन क्यूज ऑफ फार्मर्स मूवमेंट इन अलवर स्टेट। तो जो मेन था वो था अपने जो जंगली सुअर की समस्या थी, ये थे अपना मेन कारण। और ये कारण किसके अंदर था? एक अपने मेव किसान आंदोलन था, इसके अंदर भी दो कारण थे। एक तो जंगली सुअर का था कारण, और एक अपने भूकर में वृद्धि थी। ये दोनों कारण थे इनके, और यहाँ पे मेन कारण था अपने अलवर में जंगली सुअर। तो आगे के हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, 13 हो गए, 12 अगले पार्ट में करेंगे। तो ऐसी क्वेश्चंस का कलेक्शन और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।